मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लाइड। हम लोग इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्लाइड के बारे में बात करेंगे और इसके साथ आप लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के साथ आप लोग कैसे वर्क कर सकते हो वो पूरी डिटेल इस चैप्टर के अंदर दी गई है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकली है, तो इसमें से जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये थियरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छे से दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो अगर आपके पास घर पे पीसी हो तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। इट इज़ सिमिलर टू योर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट। हम लोगों ने 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में थे तब हम लोगों ने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, और जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। सो आवर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नेम हियर इज इम्प्रेस। We use Impress software to create a presentation. Okay, first of all we will see some advantages of using the presentation. First advantage is we can explain the thing very common and effective way using the presentation. We can also insert the pictures related to our presentation. We can also insert the videos related to our presentation, and also we can use the different types of design, different types of tables, different types of writing in our presentation that will create our presentation effective. Okay, next we will make the printout of our presentation also, so it is also useful for us. So there are many advantages of using the presentation. Now today this presentation software is used for this presentation software Impress is available on OpenOffice.org पैकेज। ये जो इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है वो OpenOffice.org का एक टेम्पलेट है, उसका एक पैकेज है जिसका नेम है इम्प्रेस, जो हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस को ओपन कैसे करना है, तो ओपन इम्प्रेस we will click on applications menu, then we will select office, and from office we will select OpenOffice.org Impress. Okay, this steps is given in book also, application menu, office and OpenOffice.org Impress. Okay, so we will this way we will start our Impress software. Next one, when you click on these steps, it will give one wizard, that is your presentation wizard. This is wizard is presentation wizard. जब आप लोग ये स्टेप परफॉर्म करके क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, फ्रॉम एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट एंड ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एम्प्टी प्रेजेंटेशन मीन्स जब आप लोग पहली बार ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे तब आप लोग ये रेड बटन को सिलेक्ट करके रखोगे। फ्रॉम टेम्पलेट मतलब आप लोग आपके प्रेजेंटेशन के अंदर टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हो, वो इस चैप्टर के एंडिंग में ये छोटा सा टॉपिक आ रहा है, उसमें से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन है ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, मतलब अगर आप लोग कोई प्रेजेंटेशन आज बना रहे हो और उस प्रेजेंटेशन को सेव करके रखते हो और बाद में जब नेक्स्ट टाइम पे आओगे तो उस प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग वर्क करना चाहते हो, तब आप लोग ये ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। लेकिन अभी आप लोग नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी प्रेजेंटेशन और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे उस प्रेजेंटेशन की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन वहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ये आपके प्रेजेंटेशन की स्क्रीन है। तो यहाँ पे
या आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे भी ये आपको सेम स्क्रीन मिलेगी। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सिर्फ आप लोगों को स्क्रीन ध्यान में रखनी है बिकॉज दिस इज गुजराती मीडियम बुक, सो द स्क्रीन इज सिमिलर बट हियर योर कंटेंट इज रिटन इन गुजराती लैंग्वेज, सो यू हैव टू सी दिस स्क्रीन ओनली। तो ये जो स्क्रीन है वो स्क्रीन ऐसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। द इम्प्रेस विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसमें से आपकी एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इम्प्रेस विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके मेन पार्ट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज योर स्लाइड पेन, second one is work space and third one is task pane. These are the 3 names of impress window. Impress window is divided into 3 parts. स्लाइड पेन मीन्स ये जो पार्ट है उसे आप लोग स्लाइड पेन बोलोगे, ये जो पार्ट है उसे आप लोग वर्क स्पेस बोलोगे और ये जो थर्ड पार्ट है उसे आप लोग टास्क पेन बोलोगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये हर एक पेन के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्लाइड पेन। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर इम्प्रेस विंडो। इट इज़ मेन पार्ट ऑफ योर इम्प्रेस विंडो। यहाँ पे इस स्लाइड पेन के अंदर आप लोगों की जो स्लाइड क्रिएट होगी वो स्लाइड स्मॉल आइकन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। हर एक स्लाइड का स्मॉल आइकन आपको दिखाई देगा। मतलब ये स्लाइड ये यहाँ पे बिग फॉर्मेट में है, लेकिन ये यहाँ पे स्लाइड पेन के अंदर हर एक स्लाइड आपको स्मॉल आइकन के अंदर स्मॉल फॉर्मेट के अंदर दिखाई देगी। और ये जो स्लाइड का स्मॉल फॉर्मेट है उसे थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड का जो स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है उसे थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्लाइड के साथ कुछ भी वर्क कर सकते हो, जैसे स्लाइड को कट एंड पेस्ट कर सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड को हाइड कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ऐसे वर्क सारे ये स्लाइड पेन के अंदर से आपके होते हैं। नेक्स्ट जो पेन है वो वैसे तो वर्क स्पेस है, लेकिन बुक के अंदर टास्क पेन दिखाया गया है, तो हम लोग बात करेंगे टास्क पेन के बारे में, ओके। तो यहाँ पे टास्क पेन जो है वो टास्क पेन आपको यहाँ पे बुक के अंदर दिखाया गया है। ये जो है वो टास्क पेन है ना। दिस टास्क पेन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। टास्क पेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज मास्टर पेज, second one is layouts, third one is table design, fourth one is custom animation and fifth one is slide transition। अब हर एक ये टास्क के अंदर क्या होगा ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका मास्टर पेज। तो यहाँ पे आपको ये मास्टर पेज पे क्लिक करके दिखाया गया है और ये सारे बहुत सारे मास्टर पेजेस से आपको जो मास्टर पेजेस चाहिए वो मास्टर पेज आप लोग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो वो हर एक स्लाइड के अंदर मास्टर पेज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका लेआउट। लेआउट मतलब अगर आप लोगों को न्यू स्लाइड क्रिएट करनी हो तो न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए आप लोग ये लेआउट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। थर्ड वन है आपका टेबल डिज़ाइन। इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ टेबल इन योर स्लाइड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टेबल डिज़ाइन ऑप्शन। नेक्स्ट है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन मीन्स टू गिव द इफेक्ट टू योर टेक्स्ट। टेक्स्ट को अगर आपको कोई इफेक्ट देनी हो तो उसके लिए आप लोग ये कस्टम एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एंड द लास्ट वन इज योर स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड को अगर कुछ ट्रांजिशन देना हो तो आप लोग स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड की इफेक्ट दी गई है, यहाँ से आपको स्लाइड को ट्रांजिशन दे देनी है। फिर उसकी यहाँ पे 3 स्पीड दी गई है। स्लाइड ट्रांजिशन मतलब जब एक स्लाइड आती है उसके बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो 3 स्पीड यहाँ पे होती है।
स्लो, मीडियम एंड फास्ट, तो यहाँ से आप लोग उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे अप्लाई टू ऑल स्लाइड, ऑल स्लाइड मतलब सारी स्लाइड के ऊपर आपको रखना है तो वो भी रख सकते हो, या तो फिर इंडिविजुअल स्लाइड के ऊपर रखना है वो भी आप लोग वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्क स्पेस। थर्ड जो विभाग हम लोगों ने देखा वो थर्ड विभाग है आपका वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को देखने के डिफरेंट व्यू मिलते हैं। ठीक है, व्यू वी कैन से दैट डिफरेंट व्यू बटन अवेलेबल है। ओके, इसके अंदर 5 व्यू बटन आपको मिलेंगे, तो ये 5 के नेम्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट व्यू बटन है आपका नॉर्मल, सेकेंड है आउटलाइन, थर्ड वन इज नोट्स, फोर्थ वन इज हैंडआउट एंड फिफ्थ वन इज स्लाइड शॉर्टर। अब हर एक व्यू के अंदर आपकी स्लाइड कैसे दिखेगी वो भी आपको पीछे दिखाया गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये थर्ड नंबर के पार्ट की, जो आपका वर्क स्पेस है। तो ये वर्क स्पेस के अंदर ये 5 टैब आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये 5 टैब को व्यू बटन भी बोलते हैं। तो पहला है नॉर्मल, मतलब आपकी स्लाइड जब डिज़ाइन होती है तो वो नॉर्मल व्यू है, स्लाइड को क्रिएट करने के लिए नॉर्मल व्यू यूज़ होता है। सेकेंड, आप लोग ये आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो हर एक स्लाइड आपको आउटलाइन के फॉर्म के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर आपके जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं। ठीक है, और आउटलाइन व्यू स्लाइड के अंदर फास्ट चेंजेस करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका नोट्स व्यू। नोट्स व्यू आपके स्लाइड के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नोट्स डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आपका नोट्स व्यू यूज़ होता है। अगर स्लाइड के रिगार्डिंग कुछ नोट्स है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट व्यू है आपका हैंडआउट व्यू। हैंडआउट व्यू मतलब क्या, तो ये स्लाइड अगर आपको प्रिंट करके किसी पर्सन को देनी हो, ये हैंडआउट व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्लाइड को प्रिंट करके किसी को देना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ये हैंडआउट व्यू का यूज़ करोगे। इसके अंदर आप लोगों को कितनी स्लाइड एक पेज के ऊपर रखनी है वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड द लास्ट व्यू इज़ योर स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है, इसमें आपको हर एक स्लाइड स्मॉल फॉर्मेट के अंदर दिखेगी। और इस स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर आप लोग एक रो के अंदर 15 स्लाइड रख सकते हो। 15 एक रो के अंदर कितनी स्लाइड रख सकते हो, 15 स्लाइड रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात उसके स्क्रीन की। ये स्क्रीन के नीचे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो नीचे स्टेटस बार डिस्प्ले हो रहा है। ये स्टेटस बार आपको आपकी बुक के अंदर भी दिखाया है, और हमको पता है कि स्टेटस बार लास्ट में स्टेटस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कुछ स्मॉल टॉपिक है, तो जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो आपको याद रखना है। टू चेंज द स्लाइड नेम, रीनेम ऑप्शन इज़ यूज्ड। स्लाइड का नेम चेंज करना है तो उसके लिए आप लोग रीनेम ऑप्शन यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन, टू इंसर्ट स्लाइड। अगर आपको स्लाइड को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड, आप लोग स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन रहेगा। उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। या तो थर्ड वन है उसका आइकन, ये न्यू स्लाइड का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आप लोग स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। फिर स्लाइड को सिलेक्ट करना हो तो आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है, बाद में कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, तो आप लोग एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको स्लाइड मास्टर के बारे में बताया गया है। स्लाइड मास्टर मतलब आप लोग जो मास्टर पेज यूज़ करते हो, वैसे स्लाइड मास्टर जो है वो आपका एक कंट्रोलर स्लाइड है, मतलब हर एक स्लाइड के अंदर वो मास्टर पेज आपके फिर बाद में डिस्प्ले होते हैं। सो योर इम्प्रेस प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स 28 स्लाइड मास्टर। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 28 स्लाइड मास्टर दिखेंगे। इसमें से आपको जो भी यूज़ करना है वो आप लोग आपके स्लाइड के अंदर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर मॉडिफाइंग द स्लाइड लेआउट। अगर आप लोगों को स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग स्लाइड के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इंसर्ट मेनू में जाओगे,
वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा पिक्चर्स और वहाँ से आप लोगों का ऑप्शन आएगा फ्रॉम फाइल। तो आप लोग यहाँ से पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई पिक्चर को स्कैन करके रखना है तो भी आप लोग वहाँ पे रख सकते हो। फिर अगर आपको स्लाइड का अपीयरेंस चेंज करना है, स्लाइड का लुक चेंज करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू मिलेगा। फॉर्मेट मेनू में आपको ऑप्शन मिलेगा पेज, उसमें से आपको बैकग्राउंड टैब सिलेक्ट करना है। कौन सा टैब सिलेक्ट करना है? बैकग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी चीज़ दी गई है। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो आप लोग 3 वे से कर सकते हो। स्लाइड शो मतलब क्या? तो एक स्लाइड जाने के बाद आपकी दूसरी स्लाइड आती है तो वो कैसे आएगी, 1 बाय 1 आपकी स्लाइड कैसे आएगी, तो ये स्लाइड शो आप लोग 3 वे से कर सकते हो। फर्स्ट वे है आपका स्लाइड शो ऑप्शन। ये स्लाइड शो ऑप्शन आप लोग मेनू में से सिलेक्ट करोगे तो भी आपका स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग टूल बार, आपके टूल बार के ऊपर भी ये आइकन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आपका स्लाइड शो रन हो जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शॉर्टकट की है F5 शॉर्टकट की पे आप लोग क्लिक करोगे तो भी आप लोग स्लाइड शो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको स्लाइड शो में से इन बिटवीन बाहर आना हो तो उसके लिए आपको एस्केप की प्रेस करनी है। स्लाइड को स्टॉप करके अगर आपको बाहर आना हो तो उसके लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है? एस्केप की। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो आती है वो 1 सेकेंड के बाद आती है। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद। लेकिन बीच में से अगर आपको स्लाइड शो को स्टॉप करके बाहर निकल जाना हो तो उसके लिए आपको एस्केप की प्रेस करनी है। फिर अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट भी आप लोग आपके स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कोई डेट या फिर कुछ डेट की कुछ फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यूज़ करनी है तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ योर टेम्पलेट। अगर आपको आपकी स्लाइड के अंदर कोई टेम्पलेट यूज़ करना हो तो आपको फाइल मेनू में न्यू में जाके टेम्पलेट्स का ऑप्शन क्लिक करना है तो आप लोग आपके फाइल के अंदर टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग आपका खुद का कोई नया टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो भी आप लोग बना सकते हो और उसे भी सेव करके यूज़ कर सकते हो। जैसे फाइल मेनू में जाके टेम्पलेट्स पे जाके ऑर्गेनाइज पे करोगे तो आप लोग नया टेम्पलेट बना भी सकते हो और बाद में आप लोग आपके प्रेजेंटेशन के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर दी गई है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तब तक आपको ये वीडियो देख के ये चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।